एक सवाल पूछता हूँ, आपने स्विंग हाई पढ़ लिया है, स्विंग लो पढ़ लिया है, ट्रेंड भी समझ लिया है, लिक्विडिटी को भी समझ लिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी समझ लिया है और चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी समझ लिया है, लेकिन आपके पहले सबसे पहले नया चार्ट खुलता है तो नया सवाल आपके अंदर क्या आता है, अब इसमें देखूं क्या। सही कहा ना, यही सवाल आपके अंदर आता होगा। यही प्रॉब्लम मेरे साथ में थी, कॉन्सेप्ट अलग अलग समझ में आते थे मेरे साथ, लेकिन चार्ट खुलते ही सभी कॉन्सेप्ट दिमाग में एक साथ घूमने लगते थे। कहाँ से शुरू करूँ, ट्रेंड देखूँ, लिक्विडिटी देखूँ या बॉस देखूँ या एंट्री ढूंढूं, और यहीं से ट्रेडर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो आज हम कोई नई डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे और आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि चार्ट को कैसे रीडिंग करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीरो टू ट्रेडर। तो हमारे चार्ट रीडिंग फ्रेमवर्क का आज प्रैक्टिकल क्लास है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको कोई नया शब्द या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि पुराना जो पढ़े हुए सारा चीज है उन सब चीजों को जोड़ना सिखाएंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो चार्ट पे आने के बाद देखिए मेरे सामने ये चार्ट खुला हुआ है, और सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लोग एंट्री ढूंढना छोड़िए, ठीक है। और हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ट खोलते ही आप बाय और सेल खोजने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बाय और सेल का बटन है उसे दिमाग से आप निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा काम ट्रेड लेना नहीं है, अभी हमारा काम है कि मार्केट को ऑब्जर्व करना। क्या है क्या मेरा काम? मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो मार्केट ऑब्जर्व करना सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य है, उसको मैं सबसे पहले जूम आउट करता हूँ, ठीक है। जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा जो मेरा मार्केट का सिनेरियो है, पिक्चर है, वो देखनी लग जाए। तो भाई थोड़ा अभी बारिश के कारण मौसम बिगड़ रहा है, तो सब वो लाइट बार बार कट रही है, तो इसीलिए वीडियो रोकना पड़ जा रहा है। तो चलिए मैं आसान एग्जांपल में समझाता हूँ। अगर आप किसी अनजान गांव में खड़े हैं, ठीक है, और आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप क्या तुरंत किसी गली में घुस जाएंगे? बताइए, अगर आपको रास्ता पता नहीं तो क्या आप तुरंत किसी गली में घुस जाएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं भैया, कैसे घुस जाएंगे किसी गली में। सबसे पहले ये देखेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं मार्केट में अभी बिल्कुल यही करना है कि सबसे पहले क्या देखना है कि मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ। और पहला सवाल मेरा यही होना चाहिए कि मार्केट अभी कहाँ है, मार्केट अभी कहाँ है, सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए हम लोगों को। तो चलिए स्टेप 2 में चलते हैं और समझते हैं कि इम्पोर्टेंट स्विंग क्या है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज जो मैंने चार्ट के हर छोटे छोटे जिगजैग, जैसे कि आप देख रहे हो, जिगजैग्स मार्केट को नहीं करूँगा, क्योंकि बिगिनर क्या करता है या मार्केट में क्या करता है कि स्विंग हाई स्विंग लो को, ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है, स्विंग हाई है, स्विंग हाई है, स्विंग लो है, ऐसे करके मार्क कर लेता है कि क्योंकि ये चार्ट को एक खुद ड्राइंग बुक बनाया था, इस तरह का ड्राइंग बुक बनाया था, और इसमें ऐसे स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करता रहता है। ये सबसे गलत और गलत पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि बिगिनर को समझ नहीं आता कि कौन सा स्विंग हाई है और कौन सा स्विंग लो है, क्योंकि सारा चीज मैंने पढ़ा रखा स्विंग हाई स्विंग लो, तो आप पीछे प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने मार्क किया कि यहाँ पे कुछ स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क किया, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये बिगिनर इस तरह का मार्क कर लेता है, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। इन सारा चीज को मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इन सारा चीज को क्लियर करता हूँ। मुझे पहले इम्पोर्टेंट स्विंग चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक इम्पोर्टेंट स्विंग चाहिए जहां से प्राइस साफ रिएक्शन दिया हो, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए? एक इम्पोर्टेंट स्विंग चाहिए जहां से प्राइस एक साफ रिएक्शन दिया हो, ऐसा लो जहां से मार्केट साफ मूवमेंट बनाया हो, ठीक है। और यहां से हम देखेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे प्राइस को स्ट्रॉन्ग मूव देता है, क्योंकि ये प्राइस को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग मूव देता है। तो इससे हम समझेंगे कि प्राइस में क्या मूवमेंट आई है, और जो प्रीवियस हाई ऊपर गया है और जो कॉन्सेप्ट है उसे हम अकेले नहीं समझेंगे। मेरे कुछ टॉपिक है जो आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, जैसे मैं चार्ट में सारा क्लियर समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई पहले मैं समझो कि स्विंग हाई और स्विंग लो को कैसे हमको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे आप देख रहे हो, तो मार्केट यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो मार्केट है, ये मार्केट पहले यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया था, ठीक है, और
यहाँ से देख ले भाई, ऐसे देखा था। ओ यार, मेरा थोड़ा इंटरनेट अभी वीक है ना, आज थोड़ा इस प्रॉब्लम आ रही। देखो मार्केट क्या हुआ, इस स्विंग हाई से मार्केट ने, ओहो इधर आ जाओ, देखो देखो मार्केट क्या हुआ, इस स्विंग हाई से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया और इस स्विंग लो से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। बट बिगिनर क्या करता था, कहीं कहीं पे मूव मती मार्क कर देता था। जो प्रोफेशनल है वो स्विंग हाई किस तरह का मार्क करता है कि यहाँ से मार्केट स्विंग लो से मार्केट स्विंग हाई तक गया, फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए मार्केट क्या गया, ऊपर की ओर गया। जैसे कि आप देख रहे हो पूरा सारा ऊपर की ओर गया, जैसे देख रहे हो आप, बहुत बड़ा एक मूव दिया, यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव दिया। ये रियल स्विंग हाई और स्विंग मार्क करता है कौन, प्रोफेशनल, जो हम लोग आज चार्ट ट्रेडिंग क्लास में समझ रहे हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में। जैसे यहाँ पर मैंने स्विंग हाई और यहाँ पे कुछ स्विंग लो को मार्क किया, ठीक है, यहाँ पे स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग हाई को मार्क किया। जैसे देख रहे हो यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, यहाँ से भाई मूव करना शुरू किया मार्केट ऊपर की ओर, जो स्विंग प्रीवियस स्विंग हाई था उसे तोड़ करके मार्केट ऊपर की ओर चला गया। यही एटीएफ का रूल कहता है कि हम जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे, रटेंगे नहीं, और सारा कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़ के देखना है। पहला स्टेप में हम क्या किए, मार्केट में स्ट्रक्चर को देखे कि मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर में हायर हाई बना रहा है या हायर लो बना रहा है। उसके बाद मार्केट में दूसरा स्टेप में देखे कि मार्केट क्या स्विंग किस तरह का बना रहा है, स्विंग हाई क्या है, स्विंग लो किया है। उसे मार्क करने के बाद मार्केट में क्या मूवमेंट आया है, वहां से मार्केट किधर शिफ्ट हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। तो स्विंग हाई और स्विंग लो को समझ लेने के बाद हम आज फिर स्टेप 3 में हम देखेंगे कि मार्केट ने किया क्या है। अब तीसरा सवाल, जो मार्केट ने किया क्या है, वो मैं फिर बोल रहा हूं, आप समझो कि मैं बोल रहा हूं कि मार्केट क्या करेगा, ये नहीं हमको समझना है। समझना ये है कि मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने किया क्या है। तो मार्केट ने किया क्या है इसको समझना है हमको। तो जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था कि आप लोगों को समझाने के लिए कि मार्केट ने, क्योंकि ये स्विंग अभी हम समझे स्विंग लो है छोटा टाइम फ्रेम पे, और ये समझेंगे स्विंग हाई है, और ये तो समझ लिए, बट हमको अभी मार्केट के सिनेरियो को समझना है। 1 मिनट में हमको देखना तो नहीं है, मैं बट समझा रहा हूँ ताकि आप समझो। 1 मिनट में इन सारे चीज को अप्लाई तो नहीं करना, 15 मिनट में अप्लाई कर सकते हो, बट मैं समझा रहा हूँ, समझो, क्योंकि मेरा इंटरनेट वीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है उसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने मार्केट में देखा, मार्केट में क्या हुआ था कि मार्केट एक स्विंग लो और स्विंग हाई बनाया, और मार्केट एक ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। मार्केट क्या है, ऊपर से नीचे की ओर एक हायर हाई बनाया और ना हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे पुल बैक लेते हुए, मार्केट छोटा छोटा पुल बैक लेते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। इस चीज को आप समझो, ये चीज समझ में आ गया। तो अभी हम मार्केट को चार्ट को रीडिंग कर रहे हैं। तो चार्ट रीडिंग में पहले हम इससे शुरू में पढ़ रहे थे कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा था, बट अभी लाइव मार्केट में सारा चीज को अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम मार्केट में चार्ट खोलते ही ये देखिए कि मार्केट एक लोअर हायर हाई लोअर हायर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। लाइव चार्ट में आप दिखा रहे हैं, लाइव चार्ट में दिखा रहे हैं, सारा चीज समझो। और उसके बाद स्विंग हाई ये है, स्विंग लो ये है, मार्केट स्विंग लो ये है, और उसके बाद मार्केट लोअर हायर हाई लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट आ रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे एक, इधर जूम करते हैं और यहाँ पर समझते हैं। मार्केट ने यहाँ पे जो इस एरिया में मार्केट जो जहाँ से स्विंग हाई स्विंग लो बनाया था, यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया था, FVG, इस एरिया में फेयर वैल्यू गैप बनाया था। तो ये FVG है। मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को भरने के लिए इस तरह का मूवमेंट बनाया हो। तो ये अभी मैं पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। तो ये पहला सिनेरियो हो सकता है। तो उसके बाद जो एक बुलिश डिस्प्लेसमेंट आया था,
ये देखो जो ये मूवमेंट आया था इसको रीड कर रहे हैं, चार्ट को रीड कर रहे हैं। पहले हम चार्ट को ऐसे ही समझते थे, बट जो यहाँ से जो मार्केट में मूवमेंट आया था ये क्या है, एक बुलिश डिस्प्लेसमेंट आया था। उसके बाद मार्केट में एक छोटा सा एक लिक्विडिटी ऊपर में स्विप की थी और मार्केट इधर से लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इस एरिया में यहाँ पे कुछ गैप्स बच गई थी और उसी गैप्स को फिलअप करने के लिए कौन आया है, मार्केट आया है नीचे की ओर। पहला कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, ठीक है। तो पहले लोअर हाई लोअर लो मार्केट यहाँ से बनाकर मार्केट इस गैप को लेकर मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर नहीं हुई तो मार्केट इस स्विंग जो नीचे की ओर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये सारी लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है इस लिक्विडिटी को लेने मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर आ सकती है। पहला सिनेरियो ये हुआ। तो इसी तरह चार्ट को हम रीडिंग करेंगे ताकि हमको ये समझ में आएगा। चार्ट क्लास चार्ट रीडिंग में यही समझना है हम लोगों को। तो मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट क्या करने वाला है, तो इन सारा चीज को हमको समझना है, ठीक है। तो हम इन सारा चीज को क्या इस तरह का समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो पहले आप लोगों को मार्केट में कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या देखना है, तो अब आप लोगों को मार्केट रीड करना थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं सारा चीज कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो समझना है सिर्फ मार्केट को, आपको रीड करने ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप रीड कर लोगे तो मार्केट को समझ में आ जाएगा। रीड करना सीखना, जैसे कि किसी कहीं पे हम जाते हैं मार्केट में, यहीं पे देखो सबसे पहले देखो किसी ने फॉलो किया होगा मार्केट को, तो यहाँ पे देखा होगा कि मार्केट क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट ने कोई आया बंदा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आता कोई इंसान आता है तो बिगिनर आते ही सबसे पहले क्या देता है, अरे भाई ये तो हरिया का कंडल हुआ हो, हरिया का कंडल हुआ उसका बाई लगो, और वहां से फूस जाता है। वहां से मार्केट क्या आता है, नीचे की ओर टूट जाता है। जैसे कोई बिगिनर आया कहा कि ग्रीन कैंडल बना, बाई कर कभी कहेगा यहाँ पे, अरे भाई बाई कर गया, फुसुकदा नीचे में आया, मार्केट नीचे की ओर लपेट के ले गया, ऐसा खा गया, भी नहीं करता। बट जो रीड करता है ट्रेड मार्केट को, जो रीड करता है वो समझेगा कि भाई मार्केट नीचे आया तो आखिर क्यों आया। तो सबसे पहले इन सारा चीज को समझने के लिए वो सबसे पहले मार्केट को स्टार्टिंग से समझेगा कि वो मार्केट सबसे पहले क्या हुआ है मार्केट में। तो मार्केट में समझेगा कि भाई यहाँ से इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर की ओर गया, मार्केट मतलब ऊपर की ओर गया मतलब हाई मार्केट क्या है, बुलिश है, मतलब हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर करने के बाद मार्केट ने उस ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी थी उस लिक्विडिटी को लिया, मतलब समझेगा, पढ़ेगा, रीड करेगा चार्ट को। तो यहाँ से इस लिक्विडिटी को मार्केट स्विप किया होगा, तो यहाँ से लिक्विडिटी स्विप किया, मार्केट ने इस लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे स्विप किया, क्या यहाँ पे स्विप किया, और इस स्विप करने के बाद मार्केट क्या किया, फिर नीचे की ओर मूवमेंट देने लगा, मार्केट नीचे की ओर चला गया, और उसके बाद मार्केट कहाँ गया, नीचे की ओर गया। तो ऐसे करके मार्केट चलता है। तो वो जो रीड करेगा, मेरे साथ जुड़ के पढ़ेगा, उन लोगों को ये सारा चीज समझ में आएगा। जो बिगिनर है सीधे समझेगा कि ग्रीन आया तो बाई करो, रेड आया तो सेल करो, ऐसे मार्केट नहीं समझा जाता। तो जो भी भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम सारा चीज को आज ETF यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को आगे चलकर समझ में आए कि ये कितना बड़ा चीज कॉन्सेप्ट है। मैं चार्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट रीडिंग सिखाने वाला हूँ। ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, SMC ITC कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आते हैं मार्केट में, रीड करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि खुद का एक फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, ETF अभिषेक ट्रेड फ्रेमवर्क। उसमें क्या हुआ कि हम लोग साथ मिलकर चार्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमको ऑब्जर्व करना, मार्केट को एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस के बेसिस पे हमको ट्रेड लेना है। देखो विदाउट एविडेंस हमको कुछ मार्केट को करना ही नहीं। मार्केट में हमें एविडेंस चाहिए, प्रूफ्ड, क्या ये मार्केट क्यों ऐसा कर रहा है, आखिर इसके पीछे राज क्या है, और उसको जान गए ना तो सारा खेल इसी चीज का, तो मार्केट हमको ऑटोमेटिक हमको पैसा देने आएगी। तो हमको चार्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट सीखना, इसके लिए आप मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाए और आप लोग मेरे से जुड़ जाए, ताकि आप लोग एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट इन सारे जर्नी में मैं बताने वाला हूँ। आप लोग अभी बिगिनर हो तो बहुत ऐसे सारे चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑकवर्ड लगती होगी, समझ में नहीं आती होगी, तो वो सारा चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी। मुझे भी टाइम लगी थी इन सारे चीज़ को समझने में, तो आप लोगों को भी लगेगी। आप लोग टाइम दें और टाइम से सीखें
कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं भी फिक्स अपने जो बोलने के तौर तरीके इन सबको फिक्स कर रहा हूँ, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोग भी समझ में आने लगेगी जिस तरह का मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समय आएगा आप समझ जाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले। जो न्यू यूट्यूब जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ जो आज तक ट्रेडिंग की दुनिया में मिला ही नहीं, क्योंकि मैं AI से सारा रिसर्च करके पढ़ रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है उन सारे चीज़ को मैं निचोड़ को एनालिसिस करके मैं कुछ ही सेकेंड में पढ़कर अच्छा समझ जाता हूँ। उन चीज़ को मैं विकास कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इसे अपने ऊपर उतारूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं किस तरह का पढ़ता हूँ। एक दिन मैं सारा नोट्स आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और अपने दोस्त लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो मेरा ज़्यादा रिस्पॉन्स सके और जल्दी से मोनेटाइज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।